प्यारे छात्र, इसके पहले मैंने एक और कैसेट जारी किया था जिसमें मैं आप लोगों को एक बार पुनः वही रिमाइंडर करा रहा हूँ जिसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। वो है रियल नंबर्स के बारे में। आपको मैं रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल, इरेशनल एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पिछले क्लास में आपको बताया था। आज मैं एक महान गणितज्ञ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है यूक्लिड। यूक्लिड के बारे में बताने जा रहा हूं। ही इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन इन एंशिएंट टाइम। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इन्होंने एक थ्योरम का इस्टेब्लिश किया था, दैट इज A=BQ+R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। ये बहुत ही इनका महत्वपूर्ण थ्योरम है, दैट इज A=BQ+R। आप इसके पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये आप पढ़ चुके हैं। तो उसी का ये प्रारूप है A=BQ+R। A= डिविडेंड, B= डिवाइजर, Q= कोशेंट एंड R= रिमाइंडर। A=BQ+R। इस बेस पर, यूक्लिड के बेस पर मैं आज आपको HCF बताने जा रहा हूं। HCF, जैसा कि आप जानते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन हिंदी, महत्तम समापवर्तक। HCF के बारे में तो आप प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत पहले भी जान रहे हैं इसके बारे में HCF। और जैसा कि पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम कॉमन होता है दैट इज HCF। बट यहाँ हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार आपको HCF बताने जा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है फाइंड HCF ऑफ 867 and 255 by Euclid division lemma. First of all, you know 867 is greater than 255. आप जानते हैं 865 is greater than 255. So 867 is equal to 255 into 3 plus 102. In second step, 255 is equal to 102 into 2 and remainder is equal to 51. At last 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Then remainder will be 0. So the HCF is equal to 51. HCF is equal to 51. मैं पुनः एक बार आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर 867 is greater than 255. In first step, we divide 867 by 255. Then quotient is 3 and remainder is 102. Again 255 is equal to 102 into 2 and remainder will be 51. लास्ट में 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पर आपको रुक जाना है और वहीं पर HCF का प्रारूप बन जाता है, दैट इज HCF इक्वल टू 51। मैं फिर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। एक एग्जांपल मैं इसके पहले आपको दे चुका हूं, मैं पुनः एक एग्जाम्पल के द्वारा और इसे क्लियर करने जा रहा हूं। सपोज 135 एंड 225। आप जानते हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 जो है 135 से बड़ा, तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस इसमें जो रिमाइंडर आया दैट इज 90। आप देख लीजिए, इसमें 1 टाइम्स आया, 1 टाइम्स लेस करने के बाद दैट इज 90 विल बी रिमाइंडर। नाउ 135 इक्वल टू 90 इंटू 1
and remainder will be 45. At last 90 is equal to 45 into 2 and remainder will be 0. आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे रिमाइंडर 0 होता है आपको वहां पर ब्रेक कर देना है. देन HCF is equal to 45. मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के द्वारा ये HCF बताया. इसके आगे जो आपके बुक में है प्रश्नावली 1.1 में आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए. आई एम ऑलवेज रेडी टू फुलफिल द कंडीशंस एंड सॉल्व योर गिवन क्वेश्चन. और इसका मुझे इंतजार रहेगा. जैसे आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिखिएगा मैं तुरंत देन एंड देयर उसका जवाब देने में सक्षम हूं. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बुक का, उसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा. ये क्वेश्चन है आपका बुक में क्वेश्चन है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1. मैं आपको एक पुनः प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपके बुक का है, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 का. क्वेश्चन इज एज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer. You know about integer? If any of you have any doubt, please say me and try to write in comment box. अब मैं इसको अब हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कोई भी पॉजिटिव विषम पूर्णांक जो होता है उसका जो प्रारूप होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, सम इंटीजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, हम लेते हैं यहां पर b = 6 फ्रॉम यूक्लिड्स लेमा. हम लोग जानते हैं कि a = bq + r. 0 is less than equal to r is less than b, but here b = 6, so 0 is less than equal to r is less than 6. a = 6q + r. Putting the value of r 0 to 5 because r का मान 0 से बड़ा है या बराबर है और 6 से छोटा है. तो हम जब भी लेंगे तो r का मान 0 से लेकर के 5 तक का लेंगे. आप देखिए when r = 0 then a = 6q. इसके बाद मैं आपको कुछ ऊपर बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिए. a = 6q and a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4 and a = 6q + 5. r का मान हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, मतलब r का मान हम रख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक. तो जब हमने r का मान 0 रखा तो a बराबर हुआ 6q, एंड जब r का मान 1 रखा तो a = 6q + 1, जब 2 रखा तो 6q + 2 and so on. When we take the value of r = 5 then a = 6q + 5. अब आप यहां पर देखिए कि q जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर है तो 6q + 2 and 6q + 4. Here 6q + 2, 6q + 4 is even integer. ये 6q + 2, 6q + 4 सम संख्या है. तो जो रेस्ट बचता है वो ऑटोमेटिकली विषम पूर्णांक होगा. सो जो बचा इसके बाद क्या बचा, 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 is odd integer.
इसको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं कि आप r का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक पुट कीजिए, तो जो 1, 3 और 5 के प्रारूप में है वो आपका विषम पूर्णांक हुआ। जो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के प्रारूप में है वो सम संख्या के रूप का है। प्यारे बच्चों, इसके बाद और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको पुनः अगली कक्षाओं में इसके बारे में और बृहद जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा। और मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने इसको बहुत लाइक किया। इसके पहले जो मैंने भेजा था उसको बहुत सारे आ रहे हैं उसका रिजल्ट, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।